हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि सब लोग, हमारे रिश्तेदार या जो भी समाज में लोग हैं, जिसको स्लाइड चेस्ट पेन हुआ तुरंत एंजियोग्राफी करके 4-5 स्टेंट डलवा देते हैं या एंजियोग्राफी करवा लेते हैं और फिर बाईपास उनको बताते हैं तो बाईपास की तरफ वो चले जाते हैं। तो एक बात समझ लेने जैसी है कि एंजियोग्राफी कराना ही बात गलत है विदाउट इमरजेंसी। 1 कलाक क्रूशियल आवर में आपने एंजियोग्राफी कराई हार्ट अटैक आने के बाद तो ठीक है, बाकी मत कराइए। एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेज बताते हैं वो थोड़े डॉक्टर अल्ट्रासाउंड डालते हैं कोरोनरी आर्टरीज में, हार्ट में, वो तो अपना खुद का लमसम जजमेंट होता है। 90% 80% ऐसा थोड़े अंदर देख के वो लिखते या मशीन में से प्रिंट आउट आती है। वो डॉक्टर का खुद का लमसम जजमेंट होता है कि भाई अटकाव जैसा लग रहा है, थोड़ा नली सांकड़ी लग रही है तो लिख दो 90%, पूरा अटकाव लग रहा है तो लिख दो 100%, थोड़ा कम अटकाव लग रहा है तो लिख दो 80%। अब परसेंट देख के पेशेंट हैरान परेशान, संबंधी हैरान परेशान हो जाते हैं और तुरंत 3-4 स्टेंट जहाँ ब्लॉकेज बताए वहाँ। अब ये मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 3.6 मिलीमीटर नीचे एपेक्स की तरफ आती है तो बहुत छोटी आर्टरी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो उसमें आप स्टेंट डलवा देते हो तो इलास्टिक रिकॉइल लॉस हो जाती है, वास्कुलरिटी ऑफ वेसल लॉस होती है। तो ये स्टेंट आपको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको 2-4 महीने में आपको तकलीफ़ होना ही है। आपको चेस्ट पेन फिर से होना है या सांस फूलना है वगैरह, क्योंकि आप देखिए स्टेंट ये चेस्ट पेन रिलीविंग रेमेडी है, वो कोई मिरेकल नहीं है। ड्यूक मेडिकल यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हार्ट की जिसमें क्लियर कट मेंशन हुआ है, अमेरिकन हार्ट जर्नल में और एसोसिएशन में भी पब्लिश हुआ है कि भाई स्टेंट लाइफ को प्रोलॉन्ग नहीं करता है और डेथ और हार्ट अटैक को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। खाली चेस्ट पेन रिलीविंग पैलिएटिव प्रोसीजर है, लेकिन लोग डलवा देते हैं, डलवाते ही जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी ये राजू श्रीवास्तव जी का केस देखा मैंने, तो कई केस देखे ऐसे 10-10 स्टेंट लगाए हुए। फिर लोग इलास्टिक रिकॉइल लॉस होने से, वेसल की और वास्कुलरिटी में चेंजेस आने से वेसल की चेस्ट पेन के साथ आते हैं और फिर उनको कंपलसरी ECP ट्रीटमेंट, US FDA अप्रूव नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अथवा हॉस्पिटल में तो कहेंगे कि भाई बहुत स्टेंट हो गए, आप सर्जरी करा लो बाईपास। लेकिन लोग इतना आउटसाइड थिंक बॉडी में डालने की ज़रूरत नहीं है, लोग थक जाते हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी आउटसाइड चीज़ एक्सेप्ट करती ही नहीं है, नेचर लॉ है। तो आप देखिए तो हमारे पास मैक्सिमम स्टेंट डलवा के या बाईपास करवा के पेशेंट आते हैं, पंपिंग कम हो गया होता है तो हम लोग उनको नेचुरल कोलेटरलाइजेशन करके, नेचुरल एंजियोजेनेसिस करके ECP ट्रीटमेंट द्वारा और उनका पंपिंग बढ़ाते हैं, नेचुरल कोलेटरलाइजेशन डेवलप करते हैं तो हार्ट को भरपूर मात्रा में दूसरे रूट से ब्लड फ्लो मिलना चालू हो जाता है, तो नेचुरल बाईपास हो जाती है। सर्जरी, वार्डकाप, रेडिएशन कुछ ज़रूर नहीं पड़ती है। तो प्रॉपर ऑप्टिमल मेडिकल ट्रीटमेंट बाय ट्रेन डॉक्टर एंड प्रॉपर ऑप्टिमल ECP ट्रीटमेंट, नॉन इन्वेसिव नेचुरल बाईपास कोलेटरलाइजेशन ट्रीटमेंट आप ले लो, आपका हार्ट एकदम मजबूत हो जाएगा और रिवास्कुलराइज हो जाएगा। और हार्ट अटैक की और हार्ट डिसीज़ की ट्रीटमेंट का एक ही शब्द है, रिवास्कुलराइजेशन। मीन्स हार्ट को ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो सफिशिएंट मात्रा में मिलना चाहिए। नमस्कार।